गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे और आप सबको मेरी तरफ से और यू इन्फो चैनल की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उम्मीद ये करता हूँ कि आप सबकी ईद बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजर रही होगी और आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे ये जानने के लिए कि आपके पेपर कब शुरू होंगे। अब जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या चेंजिंग आ रही है उसमें, और जो आप लोगों को डेली बेसिस पे एसएमएस मिल रहे हैं उनसे आपका क्या लिंक है, और वो एसएमएस जो एडमिशन से रिलेटेड है जिसमें आप पेंडिंग फीस से रिलेटेड एसएमएस रिसीव हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल या यू इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करो, उसके साथ बेल का आइकॉन प्रेस कर दो और साथ नोटिफिकेशन में जो बेल का आइकॉन होगा उस पर ऑल लिखना क्लिक करना नहीं भूलोगे। इसमें मैं इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो और मेरी इन्फॉर्मेशन अल्लाह का शुक्र है ऑथेंटिक होती है, कोई इसमें फेक चीज़ नहीं शेयर करता मैं। अगर आपको फिर भी कोई फेक न्यूज़ मिले मेरे चैनल पर या मेरी वीडियो पर, प्लीज़ मुझे कमेंट लाजमी करोगे और बताना ज़रूरी समझोगे। मैं आपकी कमेंट्स का एज सुन एज पॉसिबल रिस्पांस देने की कोशिश करूंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आपको पता है कि ईद आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त गुजर रही होगी, तो प्लीज़ गाइस अपने साथ, जो कि आजकल कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है, तो उसकी वजह से आप लोग कोशिश करोगे कि अपने इर्द गिर्द जो गरीब लोग मौजूद हैं उनका ख्याल रखो, उन लोगों का ख्याल रखो जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं। अब गरीब लोगों में कुछ ऐसे गरीब लोग आते हैं जो कि जिनके पास पैसे जो होते हैं, वो लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे इतने नहीं होते कि वो जो है कोई चीज़ खरीद सके। अब कुछ लोग क्या हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के अपने बच्चों को जानबूझ कर लगाते हैं कि वो जाके लोगों से भीख मांगे। ऐसे लोगों को देने से प्लीज़ बचो आप लोग। दूसरा, अब मैं और लिटरली स्पीकिंग आप लोगों को एक वाक़या इंसिडेंट अपने मेरे साथ जो फेस करना पड़ा है, मैं वो आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में एक मैसेज के तौर पे, एक बच्चे को मैंने देखा जिसने अपना साइकिल खड़ा किया और साइकिल खड़ा करके जिनके पीछे जो गट्टू बांधे होते हैं, जिनके अंदर वो चीज़ें चुन चुन के डाल रहे होते हैं, उसने कूड़ेदान के करीब, रमज़ान के दिन थे, मैं वॉक करने के लिए निकला हुआ था, और उसने क्या किया, उसने साइकिल खड़ी करके जो डस्टबिन है, डस्टबिन के अंदर हाथ डाला और हाथ डाल के उसने देखा कि एक तरबूज किसी ने शापर में पड़ा हुआ था, उसने किसी ने फेंक दिया होगा, मे भी किसी से रास्ते में नीचे गिर गया हो, या फिर किसी ने वैसे ही जायका ठीक ना और उसने फेंक दिया। तो उसने वो डस्टबिन से तरबूज उठाया और जो कूड़े की बास्केट होती है उसके साथ वो बैठ के वो तरबूज खाना शुरू कर दिया उसने। मुझे इतना दुख हुआ और मैंने आगे देखा तो एक बंदा अपनी छोटी सी बच्ची को कह रहा है